देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ की जनता है, छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ी जनता 3 करोड़ जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं, दुख, दर्द, उनके भविष्य, उनके भूतकाल का जो पीड़ा, उसको दूर करने के लिए जो उम्मीद और आकांक्षा लेकर जो एक घोषणा पत्र बनाया जाता है, उस विषय पर है। मैं थोड़ा सा विस्तार पर इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य बने 23 साल होने को है। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को ठग कर एक कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्रों में अभी तक जितने भी वर्णन किए वो सब केवल धोखा पत्र ही रहा। मैं गली गली गांव जा रहा हूं, लोग हमें ये बता रहे हैं कि जब 5 साल में एक बार चुनाव होता है, चुनावी समय में सारे लोग आते हैं और बड़ी बड़ी घोषणा पत्र देके जाते हैं, जो बाद में सिर्फ धोखा पत्र साबित होता है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी बुराड़ी के विधायक माननीय संजीव झा जी और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कोमल हुपेंडी जी का धन्यवाद करता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता की अस्मिता, दुख, दर्द को दूर करने के लिए जो घोषणा पत्र समिति बनाई गई है, उसमें मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उसके लिए मैं आप सबके माध्यम से, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता के माध्यम से सबका, राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ छत्तीसगढ़ के एक एक किसान, महिलाएं, युवा, सामाजिक संगठन, औद्योगिक संगठन, कर्मचारी, उद्योग, जितने भी वर्ग हैं, हम सभी वर्गों के पास, आपके पास खुद चलकर आएंगे और आपके ही विचार विमर्श और आपके साथ बैठकर खेतों में जाकर, किसानों के बीच, महिलाओं के बीच, गांव गांव, गली गली, सड़कों में, शहरों में हम जाकर लोगों के बीच से उनकी समस्याओं को सुनकर और उन्हीं के मुंह से उनकी समाधान को देखकर कि क्या पॉसिबल उस समस्या का समाधान हो सकता है, अपना घोषणा पत्र बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र नहीं होता है, आपको ही मालूम है। आपने देखा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में अपने दिए हुए गारंटी पत्र को नोट करिएगा। गारंटी पत्र बोलते हैं हम, एक एक लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट कर रही है, जमीन पर, धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में अभी हाल में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है, छत्तीसगढ़ी जनता के लिए 36 वादे किए। आप देख सकते हैं उसमें से एक भी वादे धरातल पर आपको संपूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। चाहे किसी भी योजना को, किसी भी वादे को उठाकर ले लीजिए। तो मैं आप सबके माध्यम से आज छत्तीसगढ़ी जनता के लिए एक भरोसे का, एक विश्वास का, उसके दुख दर्द का एक ऐसा गारंटी पत्र बनाने की हम सब कोशिश करेंगे, हम मिलकर कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले जो छत्तीसगढ़ का भविष्य है, छत्तीसगढ़ की जो जनता है, वो खुशहाल हो, उसके हक अधिकार बिना मांगे, नोट करिएगा, बिना मांगे उसको मिले। आज मैं आपके माध्यम से हमारी जो योजना है उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। हम 10 तारीख को हमारी जो चुनावी घोषणा पत्र समिति की बैठक है, पहली बैठक आयोजित है। उस बैठक में हम आने वाले जो हमारी कार्य योजना है, किन किन मुद्दों पर, किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के उपरांत आपके माध्यम से हम पूरी जनता को बताएंगे। बस थोड़ा हाईलाइट के लिए ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो टीम होगा, हमारा एक एक जो कार्यकर्ता, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता और टीम से लेकर, पदाधिकारी से लेकर प्रदेश के सारे जो पदाधिकारी हैं, टीम है, गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे और जनता के बीच में हम सुझाव लेकर उनकी समस्याओं का
समाधान करने वाला एक शानदार ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतिबिंब होगा, ऐसा गारंटी पत्र लेके आएंगे आपके लिए। बहुत बहुत क्वेश्चन। आप लोग की क्या सुझाव पेटी वगैरह पूरे प्रदेश में वितरित करेंगे, जगह जगह लगाएंगे, क्या कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम वो हर माध्यम, आम आदमी पार्टी टेक्नो ओरिएंटेड चीजों पर भी विश्वास करती है, जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह भी छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाया है। गांव में, सुदूर क्षेत्र में, बस्तर हो, सरगुजा हो, उस बेल्ट में गांव तक, तो वहां पर हम खुद जाकर, स्वयं जाकर, हम सारे माध्यमों से, ऑनलाइन माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जितने फिजिकल माध्यम से, सारे माध्यमों से हम जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, लोगों के बीच में हम मीटिंग्स करेंगे। साथ ही साथ हम अभी आने वाले समय में आपको 10 तारीख को बता दिया जाएगा, बहुत जल्दी बता दिया जाएगा कि जो माध्यम है, क्या क्या माध्यम होंगे जिससे हम डेटा इकट्ठा करेंगे, वो सब आपके ही माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि ये प्लेटफॉर्म है जिससे हम डेटा इकट्ठा करेंगे। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि हम बहुत जल्दी आने वाले समय में बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और जैसे बड़े जो शहर है वहां पर हम एक टाउन हॉल जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हमारे जो विभिन्न संगठन है, चाहे वो मजदूर यूनियन हो, ट्रेड यूनियन हो, ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, किसान से संबंधित हो, उद्योगों से संबंधित हो, सामाजिक संगठनों से संबंधित हो, वो सारे जो प्रमुख लोग रहेंगे उस क्षेत्र के, सबको इनवाइट किया जाएगा। सबके बीच में हम जाएंगे, उनसे ओपन चर्चा करके, ओपन डिस्कशंस करके हम ये गारंटी पत्र बनाएंगे। एक चीज का विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको बंद कमरे में नहीं बनाएंगे, हम इसको खुले मंच में लोगों के सहयोग लेकर, लोगों के ही जन आकांक्षाओं के साथ हम बनाएंगे। बीजेपी कांग्रेस से क्या क्या, क्या अलग हटके रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो एक ही बात है कि बीजेपी कांग्रेस ने आज तक घोषणा पत्र ही दिया, उनमें कुछ भी अमल नहीं किया। हमारा गारंटी पत्र रहेगा, ये सबसे अलग यही रहेगा, जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो कर रही है कि एक एक जो हम गारंटी कार्ड में लिखते हैं उसको अक्षरशः लाइन बाय लाइन हम फॉलो करते हैं। ये इंतजार नहीं करते हैं कि 5 साल कब आएगा, चुनावी मौसम कब आएगा, लास्ट के 2 महीने बचेंगे तो हम सारी घोषणाओं को पूरा करने में लगे रहेंगे, राजनीति करने में लगे रहेंगे। ऐसा आम आदमी पार्टी नहीं करती है। जो हम लिखेंगे वो डेफिनेटली करेंगे। ये आम आदमी पार्टी की माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी होगी। नशे को लेकर क्या कदम होगा नशाबंदी के ऊपर? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच में जाएंगे तो वहां सारे वर्ग की जनता होगी, महिलाएं होंगे, युवा होंगे, बच्चे होंगे, सब वर्ग के होंगे। मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि हम जो माध्यम से डेटा इकट्ठा करेंगे, जनता जो बोलेगी, हम जनता के अनुरूप वो सारा जो समस्या है उसका समाधान अपन हमारे जो आने वाले गारंटी पत्र रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी, थोड़ा इंतजार करिए, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी गारंटी पत्र में मिलेगी। धन्यवाद। सर, आपके द्वारा केजरीवाल जी को बहुत विकास पुरुष के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जो दृश्य निकल के आते हैं दिल्ली से सामने, जैसे यमुना की जो गंदगी हो गई, सड़कों पर जल भराव है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगाता है, तो आप जनता को विश्वास कैसे? दिल्ली अभी पानी से डूबी हुई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, मैं चाह रहा था कि ये प्रश्न आप पूछ लें। अगर आप दिल्ली में अभी का हाल फिलहाल का रिपोर्टिंग देखे होंगे तो हमारे जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब मुख्यमंत्री तक जमीन में थे, लोगों के बीच थे और मदद कर रहे थे। इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता और कार्यकर्ता या न ही उनके सांसद कभी कहीं नजर आए, लोगों के बीच गए मदद करने के लिए। ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। लेकिन एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा कि जिस यमुना का जो पानी है, एक डैम बना हुआ है आगे हरियाणा में, आपको मालूम है, और वहां दोनों साइड केनाल है, एक उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है और एक दूसरे स्टेट को जाती है, और सीधा है वो दिल्ली की तरफ आती है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा था कि जब हमारे पास ऑप्शन है उस जो ओवर फ्लडेड जो वाटर है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं कहीं पर थोड़ा कम करने का, तो उसको क्यों नहीं किया गया? जब आम आदमी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता लोग गए वहां पर, हमारे मंत्रीगण भी गए और उन्होंने जब एक्सपोज किया कि देखिए ये केनाल जो है वो तो सूखा है, बंद पड़ा हुआ है, तब उसको आनन फानन में खोला गया। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता को डुबाने की साजिश थी।
ताकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से बदनाम हो, माननीय अरविंद केजरीवाल जी किसी भी तरीके से बदनाम हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे ज्यादा अगर डरी हुई है भारत में किसी पार्टी से, तो वो है आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी से। क्योंकि इनको ना तो स्कूल बनाना है, न अस्पताल बनाना है, न इनको बिजली फ्री दे सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं लोग। तो जब नहीं कर सकते तो इनको कम्पीट करने का क्या रास्ता मिल रहा है? जो कर रहा है उसको रोक दो। तो इन्होंने रोकने के लिए जो सारे हथकंडे जितना हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में अपना रही है, और दिल्ली की जनता देख रही है। अभी 2024 ज्यादा दिन नहीं है, 6 महीने के बाद में दिल्ली और पूरे देश की जनता इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर सबक सिखाएगी। सर, फ्री को लेकर सवाल उठता है और मजदूर की कमी हो जाती है। जब आप लोग जैसे सत्ता में आने के बाद फ्री बांटते हैं तो एक बड़ी समस्या हो जाती है आम लोगों को। देखिए, ये रिसर्च का विषय है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस मॉडल को रिसर्च करिए। आप टैक्स, अगर आप एक कपड़े खरीदते हैं तो भी टैक्स भरते हैं। अगर एक गरीब आदमी एक टूथपेस्ट खरीदने जाता है, छोटा सा ब्रश खरीदने जाता है, उसके लिए भी वो टैक्स भरता है। नमक खरीदने जा रहा है, सब्जी भाजी खरीदने जा रहा है, हर चीज में टैक्स लगा दिया आपने। भारत के इतिहास का पहली बार ऐसा हुआ है कि खाने पीने के चीजों में भी आपने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। वो टैक्स के पैसे का जो हक है, उसका जो रिटर्न है, वो मिलना चाहिए कि नहीं? अगर मैं छत्तीसगढ़ के विषय में संदर्भ में आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में सब कुछ है। कोयला है, लोहा है, डायमंड है, सोना है, टीन है। ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ खनिज पदार्थों से संपन्न सबसे मजबूत राज्य है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ लूटने के अलावा कुछ काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 बार, और अभी निरंतर लूट जारी है कांग्रेस की। तो आप जो फ्री की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा आपके ही माध्यम से आपको, सबको, जनता मांग रही है, पूछ रही कि मेरा भाई इस कोयले में हक है कि नहीं? मेरे क्षेत्र में अगर लोहा निकल रहा है तो उसका रॉयल्टी में मेरा हक है कि नहीं? तो किस रूप में देंगे? अगर माननीय अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली दे रही है तो इसमें क्या बुराई है? नेताओं को तो सब कुछ फ्री मिलता है। अभी सब टेलीफोन का बिल 15-15 हजार रुपए मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, देखिए अब क्या हो रहा है। तो फ्री नहीं है, ये आम जनता का हक है। शिक्षा का उसका अधिकार है, स्वस्थ रहने का उसका अधिकार है। भारत के संविधान में वर्णन है, फ्री कुछ भी चीज नहीं है, उसका हक और अधिकार है। अब अगर इसको फ्री बोलते हैं तो हाँ, हम डंके की चोट में बोलते हैं कि हाँ हम फ्री देते हैं। वो गरीब जनता को उसका हक अधिकार फ्री में बिना मांगे देते हैं, और उसको जीने का, उसको सम्मान के साथ रहने का हक है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, किसी भी को अगर पेट में दर्द होता है तो होने दीजिए। उनके नेताओं का पेट में दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है होने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारा जो गरीब जनता है, आम जनता है, उसके लिए हम काम करेंगे, करते रहेंगे। हम देश के, प्रदेश के हर वर्ग के लोगों का भला के बारे में सोचेंगे और सोचते रहेंगे और काम करके दिखाएंगे। थैंक यू। 100%।